बात करेंगे दिल्ली में तुर्कमान गेट जिस तरह से छावनी में तब्दील हुई थी, तो दिल्ली में जिस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, पिछले साल भी ऐसा बरेली में करने का प्रयास हुआ था। मौलाना तौकीर रजा पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के मस्जिद के बाहर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक टकराव में बदल गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब बरेली में हिंसा हो रही थी तब मौलाना तौकीर रजा गायब हो गए। बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब उन्हीं तौकीर रजा का विदेश में पढ़ रहा बेटा ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले तौकीर रजा का रात के अंधेरे में हुई इस टक्कर से क्या रिश्ता है? हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है। सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है। तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी उस जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। खालिस्तान की मांग का समर्थन करने वाले मौलाना का इस टक्कर से क्या रिश्ता है? तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया। तो उन्हें 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का धर्म बदलकर शादी करने का दावा करने वाले तौकीर रजा क्यों जेल में ये तस्वीर देखकर परेशान होंगे? जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए। तौकीर रजा बरेली हिंसा का वो आरोपी जो अभी जेल में बंद है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते आए हैं, हिंसा तक भड़काते आए हैं। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके विवादित बयान कई बार सामने आए कि मुख्यमंत्री ने सदन में अलग ऐलान कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, उनके नेताओं ने कहा गाड़ी पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसका मतलब यह कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि ये काम करना है। जेल में बंद तौकीर रजा की चर्चा होने की वजह शाहजहांपुर में हुआ यह हादसा। गाड़ी चला रहा ये नौजवान जो तौकीर रजा का बेटा फरमान है। मंगलवार को शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में फरमान यानी तौकीर रजा का बेटा कार से जा रहा था, तभी रोडवेज बस से टक्कर होती है। पुलिस ने जब मौलाना तौकीर रजा के बेटे को हिरासत में लिया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। संदिग्ध एक सफ़ेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। हमने उसके और जानकारी करनी चाहिए, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज़ के लिए अपने पास रखा था, साथ ही में वो इस्तेमाल करने के लिए उसने एक सिरिंज भी रखी हुई थी। तौकीर रजा जेल में है तो उनका बेटा भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मौलाना के बेटे से ड्रग्स मिलने के आरोप के बाद उसकी मुसीबत बढ़नी तय है। रोडवेज की बस में टक्कर मारने वाला 24 साल का फरमान मौलाना तौकीर रजा का इकलौता बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है और छुट्टियों में भारत लौटा, लेकिन यहाँ पर वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। बड़ी बात यह कि जब तौकीर रजा देश भर के मुस्लिम नौजवानों को प्रदर्शन के लिए भड़काते रहते हैं, सड़कों पर निकलने के लिए कहते रहे, तब खुद उनका लड़का विदेश में पढ़ाई कर रहा था। मतलब तौकीर रजा आम मुस्लिम नौजवान से पढ़ाई छोड़कर धर्म के लिए प्रदर्शन की अपील करते रहे, जबकि उनका बेटा बरेली से हजारों किलोमीटर दूर सुरक्षित पढ़ रहा था और जब वो भारत आया तो कार में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया।
बताया जाता है कि बस से टक्कर के बाद तौकीर रजा का बेटा फरमान घबरा गया था। गाड़ी की डिक्की खुलवाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी, क्योंकि वो शुरुआत में आनाकानी कर रहा था। उसने चाबी इधर उधर होने का बहाना बनाया। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने डिक्की खोली। डिक्की में रखे बैग से क्रिस्टल ड्रग्स बरामद हुई। फरमान ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिल्ली से 1 ग्राम ड्रग्स खरीदी थी। वो आधा ग्राम का इस्तेमाल कर चुका था। पुलिस ने ड्रग्स रखने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर तौकीर रजा के बेटे को पकड़ा, जिसे बाद में जमानत मिली। इस घटना ने तौकीर रजा के एक साथ कई झूठों को बेनकाब कर दिया, जिसके सहारे वो मुस्लिम आम नौजवानों को भड़काने की कोशिश करते थे। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। अतीक और अशरफ का बदला लेना अगर आजम खां की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है, जेल की सौबतों का बदला लेना है, अगर जालिम से हिसाब लेना है। अतीक और अशरफ का बदला लेने के लिए तौकीर रजा ने हमेशा मुस्लिम नौजवानों को भड़काया। बरेली में जो आग उनके भड़काने पर फैली, उसमें भी ना तो तौकीर रजा दिखाई दिए ना उनका बेटा। पुलिस ने उन्हें फरार तक घोषित कर दिया। जिस तरह आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने तौकीर रजा को खबरदार किया था। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तौकीर रजा जेल में बंद है, इस वजह से उनके भड़काऊ बयान भी बंद है, लेकिन फिर भी विवादों से उनका नाता टूटने का नाम नहीं लेता और वो विदेश से लौटे अपने बेटे की करतूत की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गए।